आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। ये तीसरा अध्याय चल रहा है और 23 नंबर श्लोक का सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाषा कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। पहले उच्चारण कर लेते हैं 23 नंबर श्लोक। फिर क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं तुझे कह रहा हूँ ना, कर्म करने को कर्म करना चाहिए। तो और मेरे क्या विचार हैं वो भी सुनो। यदि ह्यहं नावर्तेयं जातु कर्मण्ये तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये भगवान बोले अर्जुन से। आगे भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। यदि मतलब मैं ये अहम ना वर्तेयम, ये कर्म ना करूं, तो कर्म जैसे जो वैदिक कर्म कहे गए हैं, अगर मैं भी ना करूं जातु, तो कर्मणि कर्मों को अतंद्रितः मतलब आलस्य रहित होकर अगर मैं ना करूं तो हे पार्थ मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य, ये सभी मनुष्य है मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं, इसलिए मैं आलस्य रहित होकर कर्म करता हूँ। आगे 24 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? ऐसा अगर मैं ना करूं, अगर कर्म ना करूं तो क्या दोष हो जाएगा, ऐसा आगे कहते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। ये 24 नंबर श्लोक है, तीसरा अध्याय। अब कह रहे हैं उत्सीदे उरिमे लोका, अगर मैं कर्म ना करूं तो लोगों का कर्म ना करने के कारण, ना कुर्याम ना करने के कारण, कर्म चिद अहम अगर यदि मैं ना करूं तो कर्म, तो ये लोगों का नाश प्राय होगा। तो क्यों? शंकरस्य च कर्ता श्याम, और मैं शंकर का करने वाला हूँगा। शंकर मतलब जैसे मैंने विधान किया है, ब्राह्मणों का कर्म क्या है और क्षत्रियों का कर्म क्या है, आश्रम आदि के अनुसार अनुरूप उनका क्या क्या कर्म है, अगर वह नहीं करेंगे तो वो शंकर का कर्ता, मुझे वो कहेंगे, मानेंगे, ऐसा मेरा मत है। उपहन्याम मिमाः प्रजा, इन प्रजा का नाश भी करूँगा, अर्थात इसलिए अनुग्रह करने में लगा हुआ हूँ मैं। अनुग्रह करने में मतलब कर्म करना ईश्वर का, ये हम पर अनुग्रह है। क्यों अनुग्रह है? क्योंकि उनको कोई चीज़ ऐसी अप्राप्त नहीं है जो प्राप्त करने के लिए वो कर्म करें। वो हमें शिक्षा देने के लिए, हम पर अनुग्रह करने के लिए वो कर्म करते हैं। इसलिए अगर मैं ना करूं तो ये मुझ ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा, ऐसा उनका कथन है। यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे पुनः भेंट होगी अगले श्लोक पर, सभी के मंगल की कामना करते हुए। बस एक एक दो दो श्लोक ही लिया करेंगे, आप सुविधा से श्रवण कर सके। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।